आदरणीय मुख्य सचिव बिहार के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का आप सभी अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन की बात है। राज्य ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स मीट का आयोजन बिहार कर रहा है और ये की बात है और अखिल भारतीय स्तर की स्पर्धा में भाग लेते हैं। तो मैं इन सभी का बिहार राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। मेडल लाओ मेडल पाओ की योजना जो बनाई गई है, सो लगातार सरकार एथलीट्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए प्रयत्नशील है और काम कर रही है। तो इस पृष्ठभूमि में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज शुभारंभ पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में किया गया, जहां बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा इसका शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार बिहार खेल में आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से बिहार ने लगातार जो है बड़े बड़े खेल आयोजनों का जो खेल मुकाबले हैं उनका आयोजन किया है, चाहे वो मेंस हॉकी एशिया कप की बात कर ली जाए या वुमेंस हॉकी एशिया कप की बात कर ली जाए या सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए, वो तमाम आयोजन बिहार में किए गए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने का ही जो है सलाह भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार अपनी हॉस्पिटैलिटी यानी मेज़बानी के लिए जाना जाता है। पहले सुनिए कि क्या कर रहे हैं प्रत्यय अमृत। गर्व की बात है। राज्य के लिए ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स मीट का आयोजन बिहार कर रहा है और ये की बात है कि देश के कई राज्य यहाँ आए हैं 23 और रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड के सभी खिलाड़ीगण आते हैं। ये सभी खिलाड़ी वो हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं और इसलिए भी हमें गर्व होता है क्योंकि कर्मचारी पदाधिकारी होने के बाद ये तमाम खिलाड़ीगण अपने पैशन को अलाइव रखे हैं, जिंदा रखे हैं और तमाम चुनौतियों के बीच ये प्रैक्टिस करते हैं और अखिल भारतीय स्तर की स्पर्धा में भाग लेते हैं। तो मैं इन सभी का बिहार राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं और जिस हिसाब से आयोजन समिति के द्वारा ये किया गया है ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और 2024 से हम लोगों ने इस दिशा में नई यात्रा शुरू की। आप सब अवगत हैं 2024 में खेल विभाग को अलग विभाग बनाया गया और उसके बाद से लगातार बिहार राज्य में चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो, खेलो इंडिया हो, अंडर 19 जो इवेंट्स हैं उसका हो, सेपक टकरा आप लोगों ने देखा उसका आयोजन राजगीर में हुआ, मेडल लाओ मेडल पाओ की योजना जो बनाई गई है। सो लगातार सरकार एथलीट्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए प्रयत्नशील है और काम कर रही है। तो इस पृष्ठभूमि में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश भर के इतने पदाधिकारी खिलाड़ी सब आए हैं और हम सब चाहेंगे कि जब ये वापस अपने राज्यों में जाएं तो बिहार के बारे में बताएं और मैं इन सभी को इस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि खेल भावना से हर एक खेल को खेला जाना चाहिए, चाहे जीत हो या हार हो। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार अपनी मेज़बानी के लिए जाना जाता है और तमाम जो खिलाड़ी जो 33 टीमें जो यहाँ पर इस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है वो इसमें खुलकर खेले। आपको बताते चलें कि बिहार सचिवालय खेल फाउंडेशन के द्वारा जो है ये चैम्पियनशिप कराया जा रहा है, जहां पूरे देश से लगभग 33 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। अब देखना है कि पदक तालिका में कौन सी टीम किस स्थान पर रहती है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।